स्टूडेंट्स, मैं अजय आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स पार्ट 2, जिसमें कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड आउट करना सीखेंगे और साथ ही साथ जीरोस और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी है 7x x² + 12। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस 12। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है, क्योंकि जब तक आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं करोगे तब तक आप इसके जीरोस फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब इसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करोगे। तो आपको सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करो तो आपको ये कोशिश करनी है कि जिस भी मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करें, जिन भी दो नंबर में आप उसे स्प्लिट करोगे, तो आपको कोशिश करनी है कि जब भी आप उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई करने पे आपको हमेशा ही उसकी लास्ट टर्म मिले, यानी कि c कांस्टेंट, और जब भी उन्हीं दो नंबर को आप प्लस या माइनस करें तो आपको मिले वही मिडिल टर्म यानी कि b। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास मिडिल टर्म 7 है और हम इसी मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इस तरह से ताकि जो भी हम दो नंबर लें उन्हें अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिले और प्लस या माइनस करें तो हमें 7 मिले। स्टूडेंट्स, अगर मैं इस 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर दूं तो मुझे 3 और 4 को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है 12, जो कि इस टर्म की लास्ट, इस क्वाड्रेटिक की लास्ट टर्म है, और इन्हीं दो नंबर को मुझे प्लस करने पे मिलता है 7, जो कि इसका मिडिल टर्म है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं x² + 3x + 4x + 12 = 0। मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया है। अब आप इन दोनों टर्म में से किसी नंबर को कॉमन निकालिए। आपकी फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकल जाएगा x + 3, और इसी तरह से इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 4x + 3 = 0। स्टूडेंट्स, कई बार कुछ स्टूडेंट को कॉमन निकालने में दिक्कत आती है, तो वो स्टूडेंट्स दूसरे मेथड से भी कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि x² + 3x। इस मेथड के लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल चेक करना है और आपको ये देखना है कि किस वेरिएबल के पास छोटा पावर है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि इस x के पास छोटा पावर है, तो छोटे पावर वाले x को हमने दोनों तरफ डिनोमिनेटर में लिख दिया। और अब आपको कांस्टेंट टर्म चेक करना है। अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म आपके पास कॉमन है तो उसे आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे, लेकिन यहाँ कोई भी कांस्टेंट टर्म आपके पास कॉमन नहीं है तो फिर हम इसे वैसे ही रहने देंगे और इन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद आपके पास जो भी टर्म बचेगा उसे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, और जिस टर्म को आपने डिनोमिनेटर में लिखा था उसे आप बाहर लिख लीजिए। तो इस तरह से स्टूडेंट आप सिंपली कॉमन निकाल सकते हो। तो चलिए अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब आपको दोनों बाहर वाली टर्म को एक साथ लिख लेना है और दोनों कॉमन टर्म को एक बार लिख लेना है। आगे सॉल्व करने पर आपके पास मिल जाएगा x + 4 = 0 और x + 3 = 0। अगेन इसे सॉल्व करने पे आपके पास एक आ जाएगा x - 4 और एक आपको मिल जाएगा x - 3। इनमें से एक x को आप कह सकते हो अल्फा और एक x को आप कह सकते हो बीटा। तो इसी तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अल्फा और बीटास निकाल सकते हैं या जीरोस निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट के रिलेशन के बीच की। सम ऑफ जीरोस आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके पास है -4 और -3। -4 + -3 सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -7। उसी तरह से आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हो दूसरी फॉर्म से जिसमें a b c
बी आपके पास है 7, साथ में है माइनस, और ए आपके पास है 1। सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा -7। उसी तरह से थर्ड फॉर्म में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x है 7, साथ में है माइनस, और कोफिशिएंट ऑफ x² है 1। सॉल्व करने के बाद -7 आपको मिलेगा। इसी तरह से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास अल्फा इंटू बीटा फर्स्ट फॉर्म में, तो अल्फा आपके पास -4, बीटा आपके पास -3। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 12। उसी तरह से सेकेंड फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास c ओवर a, c आपके पास है 12 और a आपके पास है 1। सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 12। और थर्ड फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, जिसमें कि कांस्टेंट टर्म आपके पास है 12 और a आपके पास 1, जो कि आपको मिल जाएगा 12। तो स्टूडेंट, आप इसी तरह से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इन दोनों का रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।